आपको समझना चाहिए कि जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, 25 का हो जाता है, वो जनरेशन जो है आप समझो कि वो फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसका डीएनए, उसका जो एवोल्यूशन है वो आपसे 15 साल आगे, 20 साल आगे, 25 साल आगे का है। ठीक है, तो अपने आप को उससे कंपेयर मत कीजिए। आप ये जो कन्फ्रंटेशन हमारी कंटिन्यूस नई जनरेशन के साथ चलती रहती है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व है, उनका ब्रेन इवॉल्व है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर इवॉल्व है, वो हर लिहाज में हमसे ज़्यादा इवॉल्व है। तो हमें बल्कि नई जनरेशन से सीखना चाहिए। आई होप कि तुमने वीडियो देख के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया होगा, कुछ एज्यूम किया होगा, कुछ सोचा होगा इस वीडियो के बारे में, और होपफुली वो कमेंट में लिख दिया होगा, क्योंकि कमेंट में लिखना वो वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि होता क्या है आज के ज़माने में, ये भागदौड़ के ज़माने में, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, हम जो कुछ भी है वो वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास बस देखने के लिए चीज़ें होती है, ना ही हम उस पर रिएक्ट कर पाते हैं, ना ही हम उसके बारे में सोच पाते, क्योंकि सोचना और उसके बारे में रिएक्ट करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि वो नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखो आज कितने लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बना के उस पर वीडियो बन के पैसा छाप रहे हैं। मतलब मैं भी अब वीडियो उसी पे ही बना रहा हूँ, मैं भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ही शेयर कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, हमारा ओपिनियन मेकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू मेकिंग इज़ कम्प्लीटली ओवर ड्यू टू वर्क और ड्यू टू दिस मोबाइल, दिस शिट मोबाइल। क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन भर सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं एंड वाईटी देखते रहते हैं, और क्या आता है हमें, रील वाईटी, और छोड़ के क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें पता है कहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए टाइम नहीं दे रहे, हम ओपिनियन बना नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते। ये चीज़ें हमें आगे जाके पता चलेगी, क्योंकि जो ओपिनियन बना पा रहा है वो बहुत आगे जा चुका है। हमने देखा होगा कितने भी लोग हो गए ऐसे कि जो बस ओपिनियन बना के अपनी वीडियोस को डालते हैं और आगे बढ़े हैं। तो ये इनका नाम था पीपल बाबा, और ये जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आज के ज़माने में हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट जो पहले ज़माने में ऐसे ऐसे हुआ करती है, देखना ग्राफ एकदम ऐसे हो चुकी है अभी इस ज़माने में। क्योंकि यहाँ पे एआई इंक्लूड हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल रही है डे बाय डे, और उन चीज़ों का अब पिछली जनरेशन को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इस जनरेशन को नॉलेज होता है। बट होता क्या है, पिछली जनरेशन समझ नहीं पाती और इस जनरेशन फिर पिट जाती है बीच में। ये जो हमारी जनरेशन है ना, वो पिट जाती है। बट होता क्या है कि कई चीज़ें ऐसी होती है, इनका जो कहना है वो मैं पूरी तरह से मानता हूँ। जो 15-20 साल का बच्चा है उसका पूरा डीएनए अलग है, उसकी पूरी ग्रैस्पिंग पावर अलग है, उसकी हर एक चीज़ें अलग है। बट व्हाट आई से इज़ डिफरेंट। मैं क्या कहता हूँ कि कहीं पुरानी चीज़ें भी सही थी, मतलब पुरानी जनरेशन की कई चीज़ें भी सही थी, वो भी हमें अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे आज के ज़माने में हुकअप कल्चर आ चुका है, जो एक बहुत घटिया, वाहियात, नीच कल्चर है, जिसे हमें पीछे रखना पड़ेगा। और हमारी इस जनरेशन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जो पुरानी जनरेशन में अच्छे थे। और जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी है, पापा है, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन, मतलब हमारी जनरेशन इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है। जो कुछ बोल रही है उनके पास कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा ना। अगर कोई बच्चा कह रहा है मुझे यूट्यूबर बनना है, तो उसके पास इनसे तो थोड़ा तो ज़्यादा दिमाग होगा, क्योंकि इनका ही बेटा है ना। यही दो माँ बाप का एक बेटा है, उनके पास माँ बाप से थोड़ा तो ज़्यादा दिमाग होगा। केसेस अलग हो सकते हैं यहाँ पे, किसी का है किसी का नहीं, सब अलग चीज़ें हैं। हम कुछ बता नहीं सकते। अगर क्या पता एक आधा बच्चा मेंटली, उसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो, तो उनके पास इतना दिमाग नहीं होता ना। तो बट 99 और 90% केसेस में तो बच्चे को माँ बाप से थोड़ा ज़्यादा दिमाग मिलता है। और ये हर बार ये बात ट्रू नहीं होती, किसी अलग वे में दिमाग मिलता है। अगर किसी टीचर का बेटा है तो क्या पता वो टीचर नहीं बनेगा, उसको स्पोर्ट में ज़्यादा आता है कुछ, उसके पास अलग चीज़ों की नॉलेज है, अलग चीज़ों की बातों की नॉलेज है, तो वो उसमें आगे जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ नहीं आ रहा। तो यही वो कह रहे पीपल बाबा कि हमें समझना चाहिए कि अगली जनरेशन को क्या आता है क्या नहीं, अगली जनरेशन की बातें हमें समझनी चाहिए, जो कि 100% ट्रू है। बट हमें भी हमारी जनरेशन होते हुए भी कुछ बुरी चीज़ों को निगलेक्ट करके अच्छी चीज़ों को लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे रीडिंग बुक्स। क्योंकि आज के समय में बस मैंने जैसे पहले बोला, जिस सिर्फ स्क्रॉल कर रहे, तो जिसकी वजह से हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे, अपने व्यूज़ नहीं क्रिएट कर पा रहे, और जो कर रहे वो आगे जा रहे, वो मैंने फिर रिपीट कर दिया। तो हम आज से
मैं बताता हूँ आपको, बुक पढ़ना शुरू करो। बुक पढ़ना अगर आज शुरू करोगे तो आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में मदद होगी, आप भी इस लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। देखो, जब आप किसी सोशल गैदरिंग में होते हो, मतलब समझो आप स्कूल के एनुअल फंक्शन में हो, वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में सामने जाके आपने कोई परफॉर्मेंस की, क्या ही आपका डोपामिन बूस्ट होगा, सोचो। तो वैसा डोपामिन बूस्ट हमें रील्स देख के उससे 0.1% उसका मिलता है और हम उससे खुश हो जाते हैं। छोटी चीज़ों में खुश रहना छोड़ो। वो जो कहते हैं ना, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ, बट नहीं, चद्दर बड़ी कर दो, पैर तो फिर फैलते रहेंगे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ और चीज़ों को सीखो। दैट्स इट।